संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि है अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, यह भी याद रखना है। अनुच्छेद 32 को इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 क्या है ये समझिए कि मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार, यह है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या उल्लेख है? अनुच्छेद 32 में उल्लेख है कि जो मूल अधिकार है उसको वास्तविक तौर पर मूल अधिकार बनाने वाला जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 32। ध्यान से सुनिएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति की जो हनन, इसके मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो डायरेक्ट यहां से अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर डायरेक्ट कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट इस पर 5 तरीके की याचिका या समादेश या रिट जारी कर सकती है। तो 5 रिट क्या है वो यहां पर मैंने लिख दी। इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। ध्यान से देखिए कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला जो मूल अधिकार है वो है अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है यहां से, तो अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर डायरेक्ट न्यायालय जा सकता है और मूल अधिकारों का जो संरक्षण करता है, व्यक्ति के मूल अधिकारों का जो संरक्षण करता है, रक्षा करता है, वो भी न्यायालय करती है। यह याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय जो व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करेगी वो है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें न्यायालय द्वारा इसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है प्रतिषेध, तीसरा है परमादेश, चौथा है उत्प्रेषण और अधिकार प्रशा। ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक एक करके हम सारी डिटेल देखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, प्रतिषेध क्या है, परमादेश क्या है, उत्प्रेषण क्या है और अधिकार प्रशा क्या है। तो ये याद रखना है, अनुच्छेद 32 जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। और अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार पे हनन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, वो है बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। मैंने यहाँ पर इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है, इस शॉर्ट ट्रिक को देखिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रशा, ये याद रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार प्रशालेख या अधिकार प्रशा डायरेक्ट लिखा है। एक एक करके सारी चीजें समझेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, पति परमेश्वर उसका अधिकार मतलब प्रतिषेध, परमादेश और उत्प्रेषण अधिकार प्रशा क्या है, इसको हम एक एक करके यहां से देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर द्वारा क्वेश्चन समझिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। अब हमको यहां पर देखना है जो रिट है, 5 प्रकार की रिट है, इसके बारे में देखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, प्रतिषेध क्या है, परमादेश क्या है, उत्प्रेषण क्या है और अधिकार प्रशा क्या है। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, सबसे पहले यहां पर देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। याद रखिएगा, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। रिट मतलब आदेश जो कोर्ट द्वारा दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाता है, तो ये सबसे बड़ा रिट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है, ध्यान से देखिएगा, बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि उसे 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करे या उसको न्यायालय में ले जाकर उसकी पूरी डिटेल, उसकी पूरी जानकारी वहां पर दे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ में आया होगा। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को अगर किसी प्रकार से किसी थाने में अगर बंदी बनाया गया किसी व्यक्ति को और उसके अधिकारों का हनन हो रहा है किसी प्रकार से, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट जारी करेगा, आदेश जारी करेगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, ये उस अधिकारी को आदेश देता है कि आप उसको 24 घंटे में, उस व्यक्ति को 24 घंटे में सशरीर मतलब कि सही सलामत 24 घंटे में न्यायालय में उसको प्रस्तुत करें। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याद रखना है। अनुच्छेद 32 हम पढ़ रहे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। इसका सेकंड रिट है प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध इसका सेकंड रिट है। तो सेकंड रिट प्रतिषेध क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है। ठीक है, ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचला न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन कर फैसला सुना चुकी रहती है। ठीक है, मतलब हम बोलते हैं कि हम
अगर हमारा यहाँ पर अगर कोई काम नहीं हुआ तो हम उसके ऊपर वाले कोर्ट में जाएंगे, फिर देन उसके ऊपर वाले कोर्ट में जाएंगे। तो प्रतिषेध क्या है, ये ऊपरी न्यायालय द्वारा उसके नीचे वाले न्यायालय जो है उस पर आदेश जारी करती है अगर उसने कोई फैसला सुना दिया है या कोई फैसला गलत सुना दिया है, ठीक है, या उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और वो फैसला सुना चुकी हो, प्रतिषेध है। आगे हम देखते हैं इसमें परमादेश, उसके बाद उत्प्रेषण, उसके बाद अधिकार प्रशा। तो अब हम देखेंगे परमादेश देखिए, परमादेश इसके अंदर क्या कंडीशन है, इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम आदेश देते हैं जब कोई सहकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जा सकता है। और आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, आदेश दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा ये रिट जारी किया जाता है। तो परमादेश के लिए इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जाता है। हम आदेश देते का मीनिंग कि ये सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है क्योंकि ये रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए जाते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद अगला है हमारा उत्प्रेषण को ध्यान से समझिए। उत्प्रेषण का मीनिंग क्या होगा, उत्प्रेषण मतलब यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचला न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिषेध जो है और उत्प्रेषण जो है ये दोनों समान है। तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध ध्यान से देखिएगा, इसको और अच्छे समझ सकते हैं। इसके द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है, चूंकि हम अगर पुलिस द्वारा या किसी भी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे नजदीकी न्यायालय लेकर जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय में लेकर जाएगा। तो उत्प्रेषण क्या कहता है, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमों के न्यायालय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे, मतलब ऊपर साइड उसको भेजे। और इसके अंदर लास्ट है अधिकार प्रशा। तो अधिकार प्रशा में क्या कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार प्रशा आता है, उसे रोकने के लिए अधिकार प्रशा लगाया जाता है। ध्यान से देखिए, पूरे हमने देखा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हमने देखा परमादेश, हमने देखा अधिकार प्रशा, हमने देखा प्रतिषेध, हमने देखा उत्प्रेषण। तो यहाँ पर बहुत सही चीजें दी हुई है। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि अनुच्छेद 352, ठीक है, अनुच्छेद 352 ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सिर्फ जो 20 और 21 है, हमारा 20 और 21 ऐसा अनुच्छेद है जिसे वंचित नहीं किया जा सकता। और जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो उसमें अनुच्छेद 20 और 21 को कुछ नहीं किया जाता। इसके अलावा जितने अधिकार है सारे अधिकार हटा दिए जाते हैं। स्थिति ऐसी बनती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपात है, ये भी याद रखना है कि जो मौलिक अधिकार है, जो हमारा 20 और 21 हमारे मौलिक अधिकार है, इसको छोड़कर सारे मौलिक अधिकारों को हटा दिया जाता है। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे की चीजें।